नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेड स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। हमने जस्ट इससे पहले राष्ट्रपति की सीरीज़ कंप्लीट की थी, प्रेसिडेंट की सीरीज़। उसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में सब शुरू से लेकर अंत तक, इलेक्शन से लेकर उनकी पावर तक पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी अभी उपराष्ट्रपति के भी चुनाव हुए हैं। उसमें अपने ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, चुने गए हैं, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले क्या वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। तो अभी अभी चुने गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो हाँ, जैसा कि अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति भाग 5 में है, वैसे ही उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट भी इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के पार्ट 5 में है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 63 से 70 तक वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अपन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, दूसरा सर्वोच्च कार्यालय है राष्ट्रपति के बाद में, और वरीयता में भी वो राष्ट्रपति से बाद दूसरी रैंक पर आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से लिया हुआ पद? ये पद लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है जो यूएसए अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका की तर्ज पर ये पद बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन किसकी तर्ज पर बनाया गया है, कि अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया है, इसलिए ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मेट वाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैसे होते हैं। जैसे कि इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन है वो राष्ट्रपति की तरह नहीं होते, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति में आपने देखा होगा तो सारे स्टेट के मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के मेंबर सब ने वोट दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही पार्ट लेंगे, लेकिन सिर्फ सेंट्रल के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वही पार्ट लेंगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स पार्ट नहीं लेंगे, भले असेंबली के मेंबर्स हो, भले ही काउंसिल के मेंबर्स हो, कोई पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ सेंट्रल के मेंबर्स पार्ट लेंगे, ठीक है। और इसमें दोनों प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के जो वोटिंग टाइप है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्या बोलते हैं, कोलाज, इलेक्टोरल कोलाज होता है। हर वोट की एक वैल्यू होती है, और उसमें जब वोटिंग करते हैं तो जैसे अपन वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट फर्स्ट को दे दिया, सेकंड किया, सेकंड को दे दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें वरीयता भरनी पड़ती है। अगर पहली वरीयता वालों को बहुमत नहीं मिला है तो वो वोट कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है सेकंड वरीयता वालों को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये यही सिस्टम है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्रेट बैलेट से होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स के चुनाव होते हैं वो ओपन बैलेट से होते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि सीक्रेट बैलेट से होते हैं या ओपन बैलेट से होते हैं। ये सीक्रेट बैलेट से होते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की हिंदी में क्या बोलते हैं, ये देखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, ये है हिंदी में इसका मतलब, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हाँ, अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कुछ भी डाउट डिस्प्यूट होता है, वो कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, समझ में? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। अगर आप किसी को अपील करनी है तो कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, ठीक है। आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि कोई भी मतलब लोकसभा की सीट खाली थी तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी भी सीट अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग सीट है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बेस पे आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। और अब ध्यान रखिएगा, अगर जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद डिस्प्यूट हुआ और कोई सुप्रीम कोर्ट में चले गए,
जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब तक वाइस प्रेसिडेंट वही थे जो भी, और उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन को वॉइड घोषित कर दे, वॉइड मतलब नलीफाई कर दे कि भाई गलत था, ठीक है, तो जो डिसीजन वाइस प्रेसिडेंट ने लिए हैं वो भी नलीफाई नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रिमेन इन द फोर्स, मतलब वो वैसे ही रहेंगे। मतलब उनके जो भी डिसीजन ले रखे हैं या फिर कुछ भी एक्ट लाए हैं, कुछ भी पास किया, वो भी नलीफाई नहीं होंगे। उन्होंने जो डिसीजन लिए वो ले लिए, ठीक है, वो एनुलेट नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से हिंदी में दे रखा है मैंने, ट्राई किया कि अच्छे से कन्वर्ट हो सके, दोनों मीडियम वालों को आराम से समझ में आ सके। अब क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? देखिए, पहली क्वालिफिकेशन, वही ध्यान रखिएगा, कंडीशन और क्वालिफिकेशन में डिफरेंस होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये इस बार लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तब मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन पूछिए तो क्वालिफिकेशन ही वहाँ पे करनी है। वो क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन पूछते हैं और बीच में कंडीशन डाल देते हैं, अपन सोचते हैं ये तो क्वालिफिकेशन है यार, ठीक है। तो फिर जैसे वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, तो वो नहीं होनी चाहिए, तो वो कंडीशन है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो डाल दी तो ये गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे। तो हाँ, हम पढ़ रहे थे क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन है। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है, 35 साल की उम्र से कंप्लीट कर दे मतलब 35 साल से उम्र से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, मतलब राज्यसभा में मेंबर बनने की उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ऑटोमेटिकली क्या करता है कि उसको जो अपर हाउस होता है उसको चेयर करता है, मतलब जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष के अलग से चुनाव नहीं होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव ही राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए भाई अध्यक्ष है तो उसको उस जिस सभा का अध्यक्ष है उस सभा का मेंबर बनने के लिए तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना उसकी, तो उसकी ये भी क्वालिफिकेशन है कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सॉरी, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें है, कंडीशन कोई और है, बताऊंगा बाद में। शुड नॉट, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में नहीं होना चाहिए उसके पास, ठीक है। अगर है तो उसको वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ देखिए, एक थोड़ा सा लॉजिक है, ट्विस्ट है, कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, मतलब जो पहले से है सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन इन एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हैंस क्वालिफाइड फॉर बीइंग कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते अगर वो क्वालिफाई हो गए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, समझ रहे आप, कि कोई भी मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली वो पद खाली हो जाएगा, ऐसा होता है। अब क्या होता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको नॉमिनेटर भी चाहिएंगे, तो क्या चाहिए, 20 तो प्रपोजर चाहिए, इलेक्टर मतलब जो भी अपने राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए या फिर लोकसभा के, कोई भी हो सकता है, और 20 क्या होना चाहिए कि सेकेंडर होने चाहिए उनको। इसके साथ में 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है आरबीआई में, ये भी याद रखिएगा। ये थोड़ा से फैक्ट्स हैं जो छोटे को एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, कितने इलेक्टर चाहिए, कितने प्रपोजर चाहिए, कितने सेकेंडर चाहिए, तो 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर चाहिए, और 15,000 डिपॉजिट जमा करानी पड़ती है, कहाँ पे, आरबीआई में। ये ऑप्शन जैसे एसबीआई दे देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ध्यान रखिएगा आरबीआई में जमा होती है डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। हिंदी में जिनको बोलते हैं प्रपोजर को प्रस्तावक, और सेकेंडर को बोलते हैं समर्थक, ठीक है। 20 तो प्रस्तावक चाहिए और 20 समर्थक चाहिए, 15,000 ये सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, सुरक्षा राशि जिसे बोलते हैं। अब ये है ओथ एंड अफर्मेशन, तो क्या शपथ लेता है वो, ओथ अफर्मेशन मतलब शपथ क्या लेता है वो, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू फेथफुल डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, मतलब ड्यूटी डिस्चार्ज करने की और कॉन्स्टिट्यूशन से फेथ और एलिगेंस रखने की, ठीक है। जो ओथ होती है वो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो ओथ है जो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाती है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, या अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कि वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है, हिंदी में ये क्वेश्चन आता है तो बोलना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये है कंडीशन। पहली कंडीशन है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए पहले से। अगर कोई इफ़ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ही डीम टू हैव वैकेंट हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस एज ए वाइस प्रेसिडेंट। मतलब अगर ऐसा कोई चुना भी जाता है तो उसको उसकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी जब से वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में आएगा। मतलब उसी जब से वो ऑफिस मतलब उस पद पर काबिज होगा तब से उसकी पुरानी वाली सीट खाली हो जाएगी। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई इसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी भी यहाँ से करना है। ये था अपने उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, मोस्ट इलेक्शन के बारे में था कंडीशन, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। उपराष्ट्रपति के स्टार्ट करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, भाग 5 में है, आर्टिकल 63 से 70 के बीच में है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, सेकंड रैंक आती है प्रेसिडेंस में, और कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। क्या इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली यूनियन के लोग, मतलब पार्लियामेंट के लोग। नॉमिनेटेड भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं वो तो करते ही हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसके द्वारा होती है, कौन से सिस्टम से होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और कौन सी किसमें होती है, सीक्रेट बैलेट में, उपराष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति अब इलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कौन सुनवाई करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो फाइनल होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज के बिहार पे आप इसको अपील नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। और क्या है और क्या था कि वाइस प्रेसिडेंट के अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो जिसने पहले डिसीजन ले रखे थे वो लागू रहेंगे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या थी, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड पब्लिक अथॉरिटी के उसमें होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या ओथ क्या लेता है, ओथ बियर एंड फेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेथ विल डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। तो है ये कौन ओथ दिलवाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई भी नॉमिनेटेड किया हुआ प्रेसिडेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन क्या थी, शुड नॉट हेल्ड आइदर हाउस मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर करता है तो जिस दिन वो शपथ लेता है उसी दिन से वो पिछली वाली सीट खाली करनी पड़ती है। और क्या होता है, एक और कंडीशन क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये शर्त थी। चलिए, तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके वाइस प्रेसिडेंट छोटा ही है, इसके 2 वीडियो बनेंगे। अगर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम पढ़ेंगे टर्म एंड वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ये लोगों के पास पहुंच सके। आप जैसे बताएंगे, आप हमें कमेंट कीजिए कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, हम क्या कमी है, क्या अच्छा ही है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।